आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है राज्य पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव भटिया में। यहां हम एक अत्यंत असहाय परिवार तक राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। इस परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। ये परिवार खेतों के बीच बने एक छोटे से मकान में रहता है। ये मकान खेतों के मालिक द्वारा काम के बदले रहने के लिए दिया गया है। मकान की हालत बहुत खराब है। सिर्फ एक कमरा है, बाहर टीन की छत डली हुई है। रसोई, बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है, जिससे रहना और भी मुश्किल हो जाता है। इस परिवार में कुल 6 सदस्य रहते हैं। घर के मुखिया की पत्नी और 4 छोटी बच्चियां। इस समय परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। पहले घर के मुखिया मजदूरी किया करते थे, लेकिन काम के दौरान उनकी कमर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है, जिसके बाद से वे काम करने में असमर्थ हैं। घर का खर्च किसी तरह जान पहचान के लोगों से मदद मांगकर चलाया जा रहा है। कई बार हालात ऐसे भी बने कि परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। तो दर्शकों, आइए अब आपको दिखाते हैं इस परिवार के घर की वास्तविक स्थिति, और यह भी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए कौन कौन सी राहत सामग्री लेकर पहुंची है। कहे कबीर विचार के, दो बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब पर। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव पटिया, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में एक जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको यहाँ पर राहत की जो सामग्री है वो देने के लिए पहुँचे हैं। अभी जैसे मेरे पीछे यहाँ पर एक फ्लेक्स लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इन 5 चीज़ों को लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, और इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं गांव पटिया में, यहाँ पर एक जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको यहाँ पर जो राशन की जो सामग्री है वो देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम की यहाँ पर गाड़ी पहुँची हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो सेवादार हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी यहाँ से इस गाड़ी से जो है काफ़ी सारी जो रात की सामग्री है वो निकाल कर उस परिवार के घर की ओर लेके जाई जाएगी। इस सभी सामान का हम एक जायज़ा लेंगे, उस परिवार के घर की स्थिति भी हम देखेंगे कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। उसके बाद आखिर में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे। अभी दर्शकों, हम इस परिवार के घर में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस परिवार का जो ये घर है इसके आले दुआले किसी भी तरह की कोई चारदीवारी नहीं है और कोई भी यहाँ पर मेन गेट नहीं है तो सिर्फ ये एक छोटा सा कमरा। जैसे कि इस और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खुला खेत है, और जैसे कि हम यहाँ पर बाल्टियाँ देख रहे हैं, तो यहीं पर जो है ये परिवार अपने बर्तन वगैरह भी धोता है। यहाँ पर जो पानी है ये पाइप के द्वारा दूर से जो है काफ़ी दूर से यहाँ पर लेके आया जाता है, और यहीं पर जो है ये परिवार अपने बर्तन धोता है, और इसी जगह पर जो है ये परिवार नहाता भी है। और एक और चीज़ जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस घर में किसी भी तरह का कोई बाथरूम वगैरह भी नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक ये छोटा सा बरामदा है और ये उसके अंदर एक छोटा सा कमरा। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। इस और भी जैसे हम देख सकते हैं कि कच्ची ही यहाँ पर दीवारें हैं। ऊपर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है टीन की छत यहाँ पर डाली गई है, और जैसे हमने इस परिवार से सर्वे के दौरान बात की थी तो इन्होंने बताया था कि इस टीन से भी जो है पानी यहाँ पर टपकने की समस्या है। दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिकल की फिटिंग होती है
वो ऐसे ही सारे खुले में ही है, किसी भी तरह का प्रॉपर जो जॉइंट यहाँ पर नहीं लगाया गया। इस और भी जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है तारों को जोड़कर जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है जुगाड़ किया गया और बिजली का जो है थोड़ा सा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। और इसी कोने में जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटी सी जो किचन है, इन लोगों ने अपनी ये किचन बनाई हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके पास गैस चूल्हा भी नहीं है, तो ये जो ऐसे ही जो लकड़ी यहाँ जलाकर जो है ये अपना खाना ये पकाते हैं। ऊपर की ओर जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो शेल्फ के नाम पर इन लोगों ने एक जो लकड़ी का फट्टा होता है वो रखकर उसके ऊपर कुछ डब्बे रखे हुए हैं। और अगर हम डब्बे भी देखें तो ये डब्बे भी सारे जो हैं ये खाली पड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा सरसों का तेल है बस, और बाकी सारे जितने भी ये डब्बे पड़े हैं ये सारे खाली पड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि खाद्य सामग्री के नाम पर यहाँ पर लगभग ना के बराबर सामग्री है। बिल्कुल जैसे एक घर में जो बची कुची चीज़ होती है इस तरह का जो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अभी हम इस कमरे के अंदर का यहाँ पर जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जैसे कि अभी हम यहाँ पर इस कमरे के अंदर जैसे ही आते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान रखने के लिए यहाँ पर प्रॉपरली जो है जगह बिल्कुल भी नहीं है। एक ये छोटा सा इनके पास स्टैंड है, इसी के अंदर इन लोगों ने अपने कपड़े रखे हुए हैं। और जैसे कि हम घर की दीवारें भी देख सकते हैं, दीवारों में चिनाई हुई है। अभी जब हम लोगों ने इस परिवार से पहले जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि ये जिनके खेतों में काम करते हैं तो उन लोगों ने ही इन लोगों को ये एक कमरा यहाँ पर रहने के लिए दिया हुआ है। इस कारण से जो है ये कमरा कुछ ठीक ठाक सा रहने लायक है कम से कम। और घर के नाम पर बस एक यही इनके पास कमरा है, यही कमरा इनका बेडरूम है, यही कमरा इनका ड्राइंग रूम है, यही कमरा इनका सब कुछ है। यहीं पर ये जो परिवार है खाता पीता सोता है। आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि छत भी जो है यहाँ पे सीमेंटेड है। लेकिन एक चीज़ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर छत के ऊपर किसी भी तरह का पंखा वगैरह नहीं है। तो बिल्कुल जैसे गर्मियों के मौसम में इस परिवार को है काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये है कमरे की स्थिति। और अभी हम इस परिवार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं उस परिवार की जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्हें राहत की सामग्री देने के लिए आए हैं। उनकी हर एक जो दिक्कतें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आगे चल के अभी हम इस परिवार से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी दिक्कतों का वो परिवार इस वक्त यहाँ पर सामना कर रहा है। तो दर्शकों अभी हम इस परिवार के पास यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस परिवार से हम बातचीत करते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं। यहाँ पे भाई साहब हमारे साथ हैं। नमस्ते भाई साहब। साहब क्या नाम है जी आपका? सुरेश दास। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 है बाबू जी। कौन कौन? 4 लड़की है, एक घरवाली और एक हम है। तो अभी फिलहाल के लिए आपके घर में कमाने वाला कौन है? जी हम है, पर हम ही कंडम है अभी बाबू जी। क्या बात होगी आपको? ये हमें चोट लगा हुआ है कमर में, पैर दिख गया था, काम करने गए थे। तो क्या काम करते हो और आपकी चोट कैसे लगी जी आपको? हम लेबर के काम करते हैं। हम ईंट निकाल रहे थे पैर के नीचे से, ऊपर से पैर दिख पड़ा। और आपने इसकी कोई इलाज वगैरह करवाया? दवाई वगैरह चल रही है इसकी जी आपकी? किए दवाई वाई, अभी थोड़ा बहुत आराम लगा है। कितने की दवाई आ चुकी है आपकी अपने इलाज करवाने में? ये लमसम 5-6 हज़ार का आ चुका है। तो जैसे आपने बताया कि आप अभी काम वगैरह भी नहीं करते, आपकी दवाई भी चल रही है, जी आपके 4 बच्चे हैं, घर बार भी आपने संभालना होता है, जी राशन की भी दिक्कत होगी, जी तो गुजारा कैसे हो रहा है आपका? जी। ये जैसे अपने भगत भाई लोग हैं, कोई जगत में भी है, उन सबसे 1000-500 रुपया ले लेके 2000 किसी से, ऐसे किसी से 1500 ऐसे ले लेकर गुजारा कर रहे हैं जी। तो कभी आपके साथ ऐसे भी हुआ है कि आपने कभी भूखा सोना पड़ा हो आपको या आपके परिवार को? कभी कभी ऐसे नौबत आ जाता है जो भूखा भी रहना पड़ जाता है जी। जी। तो अभी जैसे आपके 4 गुड़ियां हैं आपकी, जी तो ये लोग पढ़ते भी हैं? ये लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चा आपका छोटा है जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जी 3 आपकी गुड़ियां जो पढ़ती हैं, जी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग? सरकारी में कोई। अच्छा, तो सर आपको और किन किन चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमारे को तो बात, एक तो लेट्रिन बाथरूम यहाँ नहीं है बाबू जी। ये काम करते हैं, पहली में रहते हैं, छोटा सा मोटर वाला कमरा मिला हुआ है बाबू जी बस।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो अभी दर्शकों, जैसे कि हमने इस परिवार से बातचीत की है, भाई साहब से हमने बातचीत की, तो इन्होंने अपनी जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का जो इनको सामना करना पड़ता है वो बताया। जैसे इन्होंने बताया कि ये जिनके यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों ने ये एक मोटर वाला जो कमरा होता है जो खेतों में बना होता है छोटा सा टाइम पास के लिए, वो कमरा इस पूरे परिवार को यहाँ पर रहने के लिए दिया हुआ है। और इन्होंने बताया कि इनके पास जो है यहाँ पर प्रॉपरली जो बाथरूम्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर इनके पास नहीं है। तो इस चीज़ की इनको जो है डेली इनको दिक्कत होती है। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें भी शरीर में कुछ दिक्कतें हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे लेबर का काम करते हैं, इनके पीठ पे एक जो गार्डर होता है वो 15 फुट का जो गार्डर था वो इनके पीठ के ऊपर गिर गया। सर, आपकी जो मिसेज हैं उनको भी किसी चीज़ की दिक्कत है? जी, दिमागी प्रॉब्लम है सब। किस चीज़ की दिक्कत है वो? क्रैक हो गया थोड़ा सा दिमाग उनका। सिर में फ्रैक्चर आ गया था? सिर में। किस तरह से फ्रैक्चर आया था? ये पता नहीं, घर पे जाते रहे तो 60 किलोमीटर जाने को रह गया था। वो जब से ऐसा हो गया घर जाने को, पिताजी डेट किया हुआ था हमारा, तो हम घर जा रहे थे तो इसका। तो अभी जैसे कि हमने इनकी जो दिक्कतें हैं वो सुनी, इन्होंने बताया कि इनकी जो धर्मपत्नी है उनके भी सिर में जो था वो फ्रैक्चर आ गया। उस वजह से जो है इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी ठीक नहीं रहती, और भाई साहब जो है वो भी काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पीठ में जो है वो चोट लगी हुई है। तो इस वजह से कि हम देख सकते हैं रहने के लिए ढंग का घर नहीं है इनके पास, खाने के लिए जो है वो दाने नहीं है इनके पास। आर्थिक तंगी में अभी ये जो परिवार है ये डूबा हुआ है। अभी जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इनके जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ये लोग इस मोटर वाले कमरे में, जो खेतों में घर बना होता है एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में जो है अभी ये जो परिवार है ये गुजारा कर रहा है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो नाजुक दौर से अभी ये परिवार यहाँ पर गुजर रहा है। इसी परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर पे पहुंचे काफ़ी सारी राहत की सामग्री लेकर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उस परिवार के लिए आज ये लोग क्या क्या लेके आए हैं। अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक हैं ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस परिवार के लिए आज ये लोग क्या क्या लेके आए हैं। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है उसमें गरीब परिवार, लाचार परिवार, ज़रूरतमंद परिवार के लिए ये रसोई की जो सामग्री है वो सभी भेजते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसमें कि 23 आइटमें होती हैं। मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सूखा दूध है, 1 किलो है ये। जैसे कि परिवार में छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे दूध बनाकर पी सकते हैं, और जो बड़े हैं उसको चाय बना के पी सकते हैं। ये टाटा की चाय है, अच्छी कंपनी है। और ये आप देख सकते हैं 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, बढ़िया हैं, अच्छी क्वालिटी हैं, और 25 किलो आटा है। उसके साथ ही जो है छोटे बच्चे हैं उनको दलिया की ज़रूरत होती है, पौष्टिक आहार है ये। इसमें 1 किलो दलिया भी है जी, और साथ में बेसन भी है, ये भी शरीर के लिए ठीक होता है, अच्छा होता है। चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, और साथ में आप देख सकते हैं कि 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है। आप देख सकते हैं शुद्धता दूर से दिखाई दे रही है, बहुत ही शुद्ध हैं। साथ में 5 किलो आलू हैं सब्ज़ी के लिए, 5 किलो प्याज हैं। रसोई में जो मसाले यूज़ होते हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वही मसाले संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ भेजे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीरा है, हल्दी पाउडर है,
धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और टाटा का 1 किलो नमक भी है, जो कि आपको सबको पता है टाटा बहुत अच्छी कंपनी है। और साथ में कभी कभी परिवार सब्जी नहीं बना पाता, आप देख सकते हैं कि 1 किलो अचार है और मिक्स अचार है। और इनके कपड़े धोने के लिए आप देख सकते हैं कि छोकरा साबुन है, पूरी पैकिंग ही है, ये 1 किलो की पैकिंग है ये। और साथ में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है जी, जो कि 4 टिक्की हैं, पूरा परिवार इससे नहा सकता है। ये 23 आइटमें होती हैं जो कि संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों की, ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं ताकि उनका निर्वाह चल सके। बिल्कुल दर्शकों, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कुल मिला के जो 23 आइटमें हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी सामग्री है, आटा है, चावल भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जो साफ़ सुथरे चावल हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम खास चीज़ों की बात करें तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सूखा दूध तक इस परिवार के लिए भिजवाया है। जैसे कि हमने देखा कि इस परिवार में 4 छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सूखा दूध भी भिजवाया। और ये जो दूध है ये उत्तम कंपनी का है, बिल्कुल जो जिस कंपनी का क्वालिटी का सामान हम लोग अपने अच्छे घरों में इस्तेमाल करते हैं, वही क्वालिटी जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसी क्वालिटी का जो सामान है इन परिवारों को भी दिया जा रहा है। ऐसे 2 डब्बे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। और बड़ों के लिए ये जो टाटा की चाय है, टाटा कंपनी की, ये जो है चाय पत्ती यहाँ पर भिजवाई गई है। और अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो जैसे ये दलिया तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। कढ़ी वगैरह बनाने के लिए अपने स्वाद अनुसार ये बेसन भिजवाया हुआ है। और 4 प्रकार की दालें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो दालें हैं, साफ़ सुथरी दालें हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और एक रसोई में जितने भी प्रकार के मसालों की ज़रूरत पड़ती है वो सभी प्रकार के जो मसाले हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ये अचार तक जो है, मिक्स अचार है, ये मिक्स अचार तक यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। ऐसे 2 डब्बे भिजवाए हैं। तो ये तो होगी जो खाने पीने की सामग्री होगी। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने धोने तक का जो सामान है ये भेजा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो छोकरा साबुन की एक पैकिंग है कपड़े धोने के लिए, ये भी भेजी है। घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है कपड़े धोने के लिए, ये भी भेजा हुआ है। और नहाने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज नंबर 1 इस कंपनी का जो है ये 4 जो टिक्कियाँ हैं ये साबुन की भेजी गई हैं। सो हर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। एक परिवार को जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं आज हमारे सामने यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आज सर से हम एक और प्रश्न करेंगे। जैसे सर आज आप ये सामग्री लेकर आए हो, जैसे ये सामग्री हो सकता है ये 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, लेकिन इसके बाद का क्या? इसके बाद ये परिवार ये सारी सामग्री कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये विजिटिंग कार्ड बनवाए हुए हैं, इनके ऊपर आश्रमों के नंबर हैं। ये राशन जब भी ख़त्म होने वाला होगा भाई साहब जी हमें पहले ही फ़ोन कर देंगे इन नंबरों पर, तुरंत इनके पास राशन की सुविधा लेकर भक्त आ जाएंगे। अभी हम ये कार्ड लेकर चलेंगे भाई साहब जी के पास, इनको देंगे। भाई साहब जी ये कार्ड है, इन पर नंबर है आश्रमों के। आपका जब भी राशन ख़त्म होने वाला होगा आपने 2-4 दिन पहले इन नंबरों पर कॉल कर देनी है। जैसे आज आपके घर पे राशन पहुंचाया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, वैसे ही आपके पास राशन तुरंत रात में पहुंच जाएगा जी। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे गए हैं। जैसे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों का कहना है 2-3 दिन पहले जब आपका ये जो राशन है ये ख़त्म होने वाला होगा तो 2-3 दिन पहले आप इनको फ़ोन कर देना इन्हीं नंबरों पे। ये जो सारी सामग्री है, आज ये जो राशन आया है ये राशन आपको दोबारा से दे के जाएंगे। ठीक है जी, ये आश्वासन जो है इन्होंने आपको दिया आज। सर हमारा सवाल आपसे एक और ये रहेगा, जैसे
ठीक है, आज आपने ये राशन की सामग्री दी, 1 महीने बाद ये दोबारा मंगवा लेंगे, लेकिन ये जो राशन की सामग्री है इनको कब तक दी जाएगी, कितने महीने कितने सालों तक दी जाएगी, इसके बारे में बताओ। जैसे भाई साहब जी ने बताया अभी, इनके चोट लग गई थी कमर में, कुछ गार्डर चैनल इनके गिर गया था, जिसकी वजह से ये अस्वस्थ हैं, ठीक नहीं है, जिसकी वजह से घर में दिक्कत आ गई, राशन की भी दिक्कत आ गई। तो जब तक भाई साहब जी ठीक नहीं हो जाते, स्वस्थ नहीं हो जाते, दोबारा काम अपना शुरू नहीं कर देते अपना परिवार का निर्वाह करने के लिए, तब तक इनको ये जो रसोई सामग्री है, राहत सामग्री है, वो लगातार निरंतर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क इनको दी जाएगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि जब तक ये भाई साहब पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, जब तक ये भाई साहब दोबारा से काम करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक चाहे समय जितना मर्जी लग जाए, तब तक ये जो राशन की सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जाएगी, चाहे समय जितना मर्जी लग जाए। सर, जैसे अभी इन्होंने भी बताया, हमें पता लगा कि इनके चोट लगी हुई है, इनकी जो स्थिति है अभी काम करने लायक नहीं है। तो सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की जो फ्लेक्स लगी हुई है उस पर देखा था, चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या लाभ इनको दिया जाएगा? जैसे भाई साहब के चोट लगी हुई है, उसके लिए जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, वो इनको चिकित्सा कराएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जो भी दवाइयों का, डॉक्टरों का वहाँ खर्चा होगा वो तुरंत कराया जाएगा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और जब तक ठीक नहीं हो जाता, कि जब तक इनका इलाज चलाया जाएगा, उसके लिए चाहे महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए। जी, तो जैसे इन्होंने ये भी बोला है अब कि जब तक इनका इलाज चलेगा, वो सारा जो इलाज का खर्चा, चाहे दवाइयों का हो जाए, डॉक्टर्स का उनकी फ़ीस हो जाए, या फिर जो जितनी भी टेस्ट वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स में, सब चीज़ों का जो खर्चा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जाएगा। अभी यहाँ पे परिवार बैठा, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। जैसे भाई साहब, अभी इन लोगों ने आपको आश्वासन दिया है, जब तक आप काम करने योग्य नहीं हो जाते आपको तब तक ये लोग राशन देंगे, जब तक आप काम करने योग्य नहीं हो जाते, जब तक आपकी ये जो सेहत है ये ठीक नहीं हो जाती, ठीक है जी, और आपकी जितने भी दवाइयों का खर्चा है, ठीक है जी, और जितना भी आपका हॉस्पिटल डॉक्टर्स का खर्चा है, वो सारा आज इनके द्वारा उठाया जाएगा इस मुहिम के तहत। सर, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इससे आपको कुछ राहत मिलेगी? मिलेगा जी, महीना 2 महीना। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने आज आके आपकी बाजू पकड़ी है, आपको सहारा दिया? वो तो हमारे भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बहन जी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है आपके घर पे पहुंची है, आज आपको इन्होंने राशन दी है गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आपके जितना भी आपके जो हस्बैंड है उनका जितना भी चिकित्सा का खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे? वो हमारा भगवान है, हम लोग सोचते हैं हमारे बच्चे ने क्या कहेंगे, हम रोज हम भगवान जी के नाम ले लेकर सोते हैं। हमारा राशन पानी सारा खत्म हो, लेकिन भगवान जी चमत्कार कर दिए, सारा कुछ खत्म है, रोटी बना के रखे हैं छुच्छे खाने के लिए बच्चे ने, लेकिन भगवान चमत्कार कर दिए, हमारा सारा कुछ दे दिए परमात्मा। अब हम क्या बोलेंगे सर, बहुत धन्यवाद भगवान जी के, हमारा भगवान जी सारा कुछ कर दिए परमात्मा। रोज रो रो के सोचते हैं हम भगवान जी के शरण में। उनको तबीयत सही नहीं रहते, बहुत बाहर रात दिन भर कान के कैसे काम 3 महीना से नहीं जाते करने, किसी से पैसा ले लेकर इलाज करवाते, सारा कुछ खत्म हो, खाने के कुछ नहीं हमारे पास, दवा ववा सारा खाली, आलू उलू सारा कुछ, लेकिन परमात्मा चमत्कार कर दिया अभी। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहन जी काफ़ी ज़्यादा बोलते बोलते भावुक हो गई, और भावुक होना बनता भी है। जैसे जो इनकी आज ये स्थिति है, इसमें इस स्थिति में कोई भी जो इंसान है ये भावुक हो ही जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि पैसे जो मांग मांग कर ये जो है अपना इलाज करवा रहे थे, पैसे मांग मांग के अभी तक इनका जो है ये अभी तक गुजर बसर हो रहा था। राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने आज ये बोली, इनको डेली रात को ये चिंता होती थी कि भाई अगले दिन का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि इनके जैसे ये 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग क्या खाएंगे। तो ऐसी जो स्थिति है, इस स्थिति में वाकई में जो ये परिवार है आज बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा था। लेकिन हम लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज ऐसे लोगों की सुनी। ऐसे लोगों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। आपको ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि ये ऐसे एक परिवार नहीं है जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया। ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, ये सिर्फ आटा दाल रोटी तक ही सीमित नहीं है। इस मुहिम के तहत कुल मिला के 5 चीज़ें जो हैं कवर की जाती हैं: रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। रोटी की जो आज इनकी दिक्कत थी, वो दिक्कत आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हुई है। आगे जो इनकी चिकित्सा की सबसे बड़ी दिक्कत थी, भाई साहब काम नहीं कर पा रहे हैं, तो चिकित्सा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन लोगों को एक कह लो कि वरदान दिया कि इनका चिकित्सा का जो खर्चा है वो अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का दौरा किया जाएगा। तो आज ऐसे जो अनेकों परिवार हैं जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने, अगर यूँ कह लो कि गिरती हुई छत पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ठार लगा दी है। ऐसे जो गिरते हुए जो परिवार थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने ऐसे परिवारों को संभाला है। आगे चल के हम संत रामपाल जी महाराज जी के और भी सेवकों से बात करेंगे। तो दर्शकों, अभी हमने उस परिवार से बातचीत की, काफ़ी ज़्यादा जो भावुक भरा माहौल वहाँ पर हो गया था। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी सेवक हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे अभी बातचीत करेंगे। सर, अभी जैसे हमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता लगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुहिम है, ऐसे परिवारों को सहारा दिया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ जी सर, देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति मार्ग शुरू किया है, तो उस मार्ग को चलाने के लिए इस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन सबको संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ समाज की जो कुरीतियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने उनको ख़त्म करने का जो बीड़ा उठा रखा है अपने भक्तों को, वो मतलब ये एक किस्म की ये क्या बोलते हैं कि उनको ये पालना करनी होती है कि ये काम जो है हमने करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। तो उसमें आप सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस समाज के अंदर जो हमारी बेटियां हैं, वो हमें मतलब एक समय ऐसा था कि जब बेटियों को बोझ माना जाता था और बेटियों को गर्भ में ही उनका गर्भपात करवाना शुरू हो गया था। ये बात सबको पता है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जो भी उनका भक्त होगा वो दहेज मुक्त शादी करेगा। यानी लड़का दहेज नहीं लेगा और लड़की वाले जो हैं वो दहेज नहीं देंगे। शादी हो चाहे ना हो, बात की बात है, बट ये बात उनको माननी है कि दहेज ना लेना है ना देना है। तो इससे क्या है कि जो एक बोझ है बेटी के बाप के सिर के ऊपर होता है कि अगर किसी की 2-3 बेटियां हो गई तो वो कैसे शादी करेगा। तो ये बोझ जो है संत रामपाल जी महाराज ने एकदम से ख़त्म कर दिया। यानी कि एक ऐसा समाज हो जाएगा जिसके अंदर कोई ऐसा कोई बोझ नहीं है कि हमने लोन लेना है या कर्ज लेकर बेटियों की शादी करनी है। तो इससे एक समाज जो है हमारा वो दहेज मुक्त बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम हैं, 9-10 आश्रम हैं, सबके अंदर जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। जहाँ पर हमने देखा है कि जो भक्त हैं उनके वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर ही वहाँ पे नेत्रदान, देहदान और डेंटल चेकअप ऐसी जो सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नॉर्मली लोग देह दान के लिए और नेत्र दान के लिए, यानी कि शरीर के किसी भी अंग को दान करने के लिए मतलब रेडी नहीं होते थे।
बट गुरुजी की जो ऐसी एक शिक्षा है कि भाई इस शरीर का क्या करोगे, ये मिट्टी है, तो इस मिट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अभी तो चलो हम जिंदा हैं तो ओके, बट मरने के बाद तो ये मिट्टी है जला दी जाएगी, तो इसका किसी को तो फ़ायदा हो जाना चाहिए। तो इस बात से प्रेरणा लेकर भक्तों ने, हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं वहाँ पर अपने आप को वो अपना फॉर्म भर चुके हैं देहदान का, नेत्रदान का। और ये एक मतलब समाज के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिकल जो लाइन है उसके अंदर एक रिसर्च के लिए भी काम आएगी। और जो ब्लड है वो हम सब जानते हैं कि खूनदान महादान माना जाता है, तो ये संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारे पर्यावरण है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो पिछले 3 साल से ये एक मुहिम चला रखी है कि जब भी बारिश का सीज़न आता है तो उसमें वृक्षारोपण का काम किया जाता है। तो लाखों की संख्या में पेड़ जो है वो लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार। इसके अलावा अगर आप देखोगे अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले की बात है, जब बहुत बारिश हुई तो खेतों में पानी भर गया। अब देखो सभी को पता है कि चलो हमारी फसल ख़त्म हो गई है, बहुत नुकसान हो गया, सब ने ये मतलब हल्ला किया कि बहुत नुकसान हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पशु मर गए। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि आने वाली एक फसल तो आपकी चली गई, बट जो पानी भरा है अगर हम इस पानी को नहीं निकालेंगे, खेतों में से पानी को साफ नहीं करेंगे, तो आने वाली फसल कैसे होगी। तो इसके लिए आप देखो कि लाखों फुट पाइप जो है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में, अमृतसर के क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज ने ट्रक भर भर के वो पाइप्स, मोटर्स और उसके साथ में जितनी सामग्री होती है पाइप पानी निकालने के लिए, वो सारी की सारी जो है वो प्रोवाइड करी है किसानों को। तो उससे क्या हुआ कि जो पानी है वो साफ हो गया, तो अभी कनक की बिजाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अभी जैसे कि हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी बहुत सारे जो हैं जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक सवाल हम सर से पूछना चाहेंगे। सर ने हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे सर अभी हम देख रहे हैं कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो सर इतनी रात को भी, जैसे सर्दियों का मौसम भी अभी शुरू हो चुका है, सर्दियों के मौसम में ऊपर से रात में भी आप लोग ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा कर रहे हो, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। महात्मा की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं। नंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ये प्रेरणा कर रखी है कि विश्व में जो भी भाई बहन हैं वो सब आपके ही हैं, उनका दुख भी आपका ही दुख है। आप ऐसे परिवार ढूंढो जैसे कोई लाचार हो, गरीब हो, बेसहारा हो, जिनको निर्वाह ना होता हो, न खाना ना मिलता हो, भोजन ना मिलता हो। तो उसी प्रेरणा के दायक संत रामपाल जी में शिष्य जो भी हैं, जहाँ भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में, साथ में नेपाल में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसमें हम ऐसे परिवार ढूंढते हैं जो गरीब हो, लाचार हों, असहाय हों, और उनको अन्नपूर्णा मुहिम तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये सभी प्रोवाइड कराया जाता है। जी, तो अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से बात की, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें भी बात करके। और सबसे एक बढ़िया चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है वो है इनके शुद्ध विचार। जैसे सर ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं जिस समाज में कोई नशा नहीं करता होगा, कोई दहेज लेता या देता नहीं होगा, सभी जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के दुख को अपना मानते होंगे। ऐसा जो एक स्वच्छ समाज है वो संत रामपाल जी महाराज जी आज ऐसे समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं। ऊपर से संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी गजब की मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज अनेकों लोगों को यहाँ पर सुखी किया जा रहा है। जो लोग अपने दुख की वजह से टूट चुके थे, आज ऐसे परिवारों को, लोगों को जो है सुखी किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से। ठीक है, और भी काफ़ी सारे लोगों ने, नेताओं ने ऐसी कुछ सिमिलर सी मुहिम चलाई होगी, लेकिन जिस स्तर पर आज ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, शायद ही कोई मुहिम आज इतने स्तर पर पहुंची होगी। क्योंकि हम आपको ये आपकी जानकारी के लिए बता दें
ये जो अन्नपूर्णा मुहिम आज संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, ये मुहिम जो है अब नेपाल तक में चलाई जा रही है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान आज लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास रोटी नहीं है उन लोगों को रोटी दी जा रही है, जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े दिए जा रहे हैं, जिन लोगों को चिकित्सा का लाभ चाहिए उन्हें चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। बच्चों के लिए खासकर संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा का प्रावधान रखा हुआ है, और जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है उन लोगों को छत भी संत रामपाल जी महाराज जी आज बनवा के दे रहे हैं। और इसी के साथ जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया कि ये जो मुहिम है ये सिर्फ आटा, दाल, चीनी तक ही सीमित नहीं है। इस मुहिम के तहत जैसे अभी इन्होंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में जैसे पंजाब, हरियाणा, इसी के साथ दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र था, यूपी हो गया, राजस्थान, गुजरात तक में जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके थे, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के लिए हज़ारों फुट पाइपें दी, मोटरें दी, स्टार्टर दी, लाखों फुट जो हैं उन्हें तारें दी, ताकि उनकी फसलों में जो भरा हुआ पानी है वो निकाला जा सके और अगली फसल की जो है वो बिजाई जो है की जा सके। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है आज वाकई में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। और ये सारे जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के देखकर हमें बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज ऐसे लोगों की, ऐसे परिवारों की सुनने वाला कोई है। तो ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है, जिन्होंने आज ऐसे परिवारों की सुनी जो बिल्कुल गिरने की कगार पे थे। ऐसे परिवार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी स्थिति जो है ज़मीन से उठाकर आज शिखर पर लेके आकर खड़ी कर दी है। एक बार फिर से हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे और आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।